बॉलीवुड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ग्लैमरस दुनिया का ख्याल आता है जहां सपने बनते हैं और लोगों की जिंदगी बदल जाती है। पर इस ग्लैमर के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है जो अक्सर नजर नहीं आती। ये दुनिया एक मेज की तरह है जिसमें घूमना मुश्किल है और टिकना और भी मुश्किल। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जो अपने टैलेंट और डेडिकेशन के दम पर आगे बढ़ा, लेकिन इनकी सक्सेस कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। ये कहानी है सुशांत सिंह राजपूत की, एक आउटसाइडर, एक ड्रीमर, एक जीनियस और एक इंसान जो बॉलीवुड के रूल्स के अगेंस्ट चला। सुशांत की जर्नी एक इंस्पिरेशन होने के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी भी है जो इंडस्ट्री के अंदर के सच को बाहर लाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो सुशांत ने फेस किए, बॉलीवुड के बिग विग्स के उनके अगेंस्ट होने की वजह और उस माहौल की जो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुए सुशांत के सपने हमेशा बड़े थे। वो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट थे। उन्होंने एक साल में 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए, पर उनका दिल एकेडमिक्स में नहीं था। सुशांत का पैशन था एक्टिंग और परफॉर्मेंस। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने स्ट्रगल करते हुए डांस और थिएटर में अपनी स्किल्स पॉलिश किए। श्यामक देवर के डांस ग्रुप का हिस्सा बने और इसी के थ्रू उनका पहला ब्रेक आया एज ए बैकग्राउंड डांसर। लेकिन उनका करियर का टर्निंग पॉइंट था एकता कपूर का टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता। अर्चना और मानव की कहानी ने उन्हें घर घर का हीरो बना दिया। पर सुशांत का सपना सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं था। 2013 में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोचे से। ये फिल्म क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रही और सुशांत का नाम इंडस्ट्री में एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर के रूप में सामने आया। उसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसे प्रोजेक्ट से अपना एक्टिंग स्किल्स का लोहा मनवाया। लेकिन ये सफलता एक आउटसाइडर के लिए इतनी आसान नहीं थी। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ टैलेंट और हार्डवर्क के साथ एक और चीज चाहिए जो कि है कनेक्शंस। अगर आप किसी बड़े प्रोड्यूसर या एक्टर के फैमिली मेंबर नहीं है तो आपको प्रूव करने के लिए दूसरे एक्टर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंडस्ट्री का एक क्लोज सर्किल है जिसमें आउटसाइडर्स के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है। सुशांत एक आउटसाइडर थे जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं था। बॉलीवुड के स्टार किड्स के कंपैरिजन में उन्हें हमेशा कम समझा गया, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये प्रॉब्लम तब और ऑब्वियस हुई जब कंगना रनावत ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर नेपोटिज्म का इशू उठाया। सुशांत भी इस बॉलीवुड नेपोटिज्म का शिकार रहे और उनका नाम अक्सर इंटेंशनली इग्नोर किया गया। करण जौहर बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है और उनका नाम नेपोटिज्म के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सामने आया है। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का इनडायरेक्टली मजाक बनाया। उन्होंने आए हुए गेस्ट से पूछा था कि कौन एक्टर है जो उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए और सुशांत का नाम ऑप्शंस में था। ये एक छोटा सा मोमेंट था, लेकिन इससे पता चलता है कि बॉलीवुड के बड़े लोग आउटसाइडर्स को किस नजर से देखते हैं। उनका सरकाज़म और जोक से एक बात क्लियर थी, इंडस्ट्री में एक हायरार्की है जो स्टार किड्स और उनके कनेक्शंस को प्रमोट करती है और आउटसाइडर्स को साइडलाइंस में ढकेलती है। सुशांत के अगेंस्ट बॉलीवुड टेबलॉइड्स में ब्लाइंड आइटम्स छपती थी जो उनकी इमेज को डैमेज करती थी। इन आर्टिकल्स में उन्हें डिफिकल्ट टू वर्क विद और प्रॉब्लमेटिक टैग दिया गया। ये ब्लाइंड आइटम्स उनका करियर डायरेक्टली अफेक्ट करती थी क्योंकि बड़े बैनर्स उन्हें कास्ट करने से कतराते थे। ऐसे आर्टिकल्स का इंटेंशन था उन्हें इंडस्ट्री में आइसोलेट करना और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करना। इस नेगेटिविटी का सुशांत पर डीप इम्पैक्ट पड़ा जो कि उनके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा था। बॉलीवुड के बड़े लोगों ने सुशांत को हमेशा एक आउटसाइडर समझा। अवार्ड फंक्शन में उन्हें साइडलाइन करना, उनके काम को रिकॉग्निशन ना देना और उनकी बातों को लाइटली लेना एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी थी। एक अवार्ड फंक्शन के बैक स्टेज इंसिडेंट में कहा जाता है कि SRK और करण जौहर ने उनका मजाक बनाया था। उन्हें एक रिजर्व्ड और सीरियस इंसान के रूप में प्रेजेंट करके उन्हें बॉलीवुड का मिसफिट बनाया गया। सुशांत एक इंटेलिजेंट और फिलोसॉफिकल इंसान थे जिनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी, क्वांटम फिजिक्स और पोइट्री में था, पर उनके आइसोलेशन और इंडस्ट्री के प्रेशर ने उनका मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाला। इंडस्ट्री के बड़े लोगों के उन्हें बॉयकॉट करने से उनकी फिल्म्स कैंसिल होने लगी। एक टैलेंटेड एक्टर जो ड्रीम्स और पैशन से भरा हुआ था धीरे धीरे एक डार्क स्पेस में चला गया। सुशांत के केस ने सिर्फ बॉलीवुड के अंदर के पॉलिटिक्स को एक्सपोज किया बल्कि फैंस के बीच एक अवेयरनेस भी लाया। आज ऑडियंस के पास पावर है उन एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करने की जो टैलेंट और हार्डवर्क के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के खिलाफ स्टैंड लेना जरूरी है और हमें एक इंक्लूसिव बॉलीवुड बनाना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी सिर्फ एक एक्टर की जर्नी नहीं है, ये एक मैसेज है हर उस इंसान के लिए जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए लड़ता है। चाहे बॉलीवुड का सिस्टम कितना भी बायस्ड क्यों ना हो, टैलेंट और डेडिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी और उन्होंने हमें सिखाया है कि सपने देखना और उनके लिए लड़ना कभी बंद मत करो। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।